मैन। अगला सवाल, क्या अवतार पाप कर सकता है? पड़ोसी को बोलो बहुत जरूरी है ये जानना। क्या अवतार पाप कर सकता है? क्या अवतार भी ऐसी जिंदगी जिएगा जो एक नॉर्मल इंसान जीता है? क्या अवतार भी उसी गड्ढे में गिरेगा जिस गड्ढे से वो इंसान को निकालने का वादा करता है? क्या उसी पाप में वो फंस जाएगा खुद भी जिससे वो इंसान को बाहर निकालने की बात करता है? क्या वो आके चोरी करेगा? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा खाली पूछ रहा हूं, पूछ नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ मैं ऐसे सवाल रख रहा हूं। क्या वो चोरी कर सकता है? क्या वो छीना झपटी, क्या वो ठग यानी लूटपाट, क्या वो बैर, क्या वो किसी को मार सकता है? क्या वो छल कर सकता है? क्या वो चीटिंग कर सकता है? क्या वो पार्शियलिटी कर सकता है? क्या वो एक समुदाय के साथ रह के दूसरे समुदाय के खिलाफ बलवा कर सकता है? क्या वो लड़ाइयां करवाएगा? ऐसा जब मैं किसी के साथ बात करता हूं ना, बोलते हैं भाऊ अवतार है वो। ऐसा नहीं बोलो आप, ईश्वर है वो। मैं बोला भैया मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैं खाली पूछ रहा हूं वो ऐसा कर सकता है? बोला वो सब कुछ कर सकता है, वो ईश्वर है। वो चोरी करे, व्यभिचार करे, लूट करे, पाठ करे, उसकी मर्जी, हमें उसके बारे में कुछ टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैंने बोला ऐसे कैसे? वो करे तो लीला, भाई ये लीला नहीं यार, सॉरी, किसी ने ऐसा बोला, वो लीला कीड़ा होता है ना वो वाला। वो करे, ईश्वर करे तो लीला, और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे कैसे? मेरा खुदा ऐसा करता है, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं उसको मानता हूं। अब आप समझो, मेरे बच्चे को मैं ऐसे कैसे बोलूंगा, बेटा दारू क्यों पीता है? पापा इसमें क्या है? आप पियो तो जल, मैं पियो तो दारू। ऐसे बोलेगा कि नहीं? अगर मैं पीता होता तो? अच्छा, मैं पीता होता, आप सब लोगों का पास्टर होने के नाते, एक अगुआ होने के नाते, तो मैं समझता हूं कि अगर मैं 1 गिलास पीता हूं तो आपको 10 गिलास का छूट, क्योंकि आदर्श बन के चलना है। पर फिर भी हूं तो आखिरकार इंसान ही, शायद कभी लड़खड़ा जाऊं। इसीलिए हमारा रोल मॉडल हमारा खुदा होता है। माँ बाप भी हैं, रिश्ते नाते में कोई भी लड़खड़ा सकता है। हमें कोशिश यही करने की हम दूसरों के लिए आदर्श बन के चले, लेकिन लड़खड़ा सकते हैं, हम गिर सकते हैं। पर फिर भी हमारा सबसे बड़ा अहम, हमारा आदर्श हमारा खुदा होना चाहिए। तो वो क्या आके पाप कर सकता है? क्या वो ऐसे सिगरेट पिए तो मैं नहीं पीऊं, ऐसा कैसे? तो कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं वो खुदा है, वो उनकी अपनी योजना होती है। एक बार तो एक जने ने ऐसा बताया कि खुदा ये सब इसीलिए करता है ताकि वो हमको बता सके कि ऐसा नहीं करना है। देखो यानी ये तो कैसा है यार, आप सोच के देखो ना। मैं सोचता हूँ ऐसा सब सोच के देखने का। मैं मेरे बेटे को बिठाऊं, मैं बोलूं बेटा देख ये क्या है? पापा शरबत जैसा है। नहीं बेटा देखो ये दारू है। क्या है? दारू है। दारू बहुत गंदी बात होती है, ठीक है, कभी नहीं पीने का। फिर मैं लेके वो पीऊं। पापा आप क्यों पी रहे हो? मैं पी के दिखा रहा हूं कि कितना गंदा है, देख कड़वा कितना है, तो मत पी। पापा मैं भी देखूं पी के कड़वा कितना है, फिर मैं भी नहीं पीऊंगा। ईश्वर ऐसा सब नहीं कर सकता। मैं चोरी कर रहा हूं, देखो भैया चोरी है, हाँ? ये नहीं करने का, ऐसे चोरी नहीं करने का। अरे ऐसे कैसे यार?
जो चीजें गलत हैं वो तो इंसान के अंदर पहले से फिट है पाप की वजह से, उसको पता है क्या नहीं करना है। तो ईश्वर को यह बताने का जरूरत ही नहीं है कि क्या नहीं करना है, उसको हमें पता ही है कि क्या नहीं करना है। इसीलिए ये अवतार जो है वो पाप रहित होना बहुत जरूरी है। जिसके ऊपर भी मैं भरोसा रख रहा हूं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि वो पाप रहित है, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं है, कोई भी वो छल नहीं करता, उसके जिंदगी में कोई भी दाग नहीं है। मैं ऐसा बोलना चाहूं कि मैं हूबहू इसके जैसा बनना चाहता हूं और मेरा खानदान भी हूबहू इसके जैसा बने। क्यों जरूरी है एक अवतार के लिए या जो ईश्वर आ रहा है उसके लिए पाप रहित होना? चले ना वो थोड़ा करे, नहीं जरूरी है। क्यों? क्योंकि मानव जाति का सबसे बड़ा समस्या जिसके लिए ईश्वर को नीचे आना पड़ा वो ये है कि ईश्वर और इंसान के बीच का रिश्ता टूट गया है। वो रिश्ता टूटा है पाप की वजह से। अब वो पाप को हटाने के लिए उस ईश्वर को नीचे आना है, तो वो खुद ही पापी बन जाएगा। तो जो दाग अभी कभी कभी क्या बच्चों को हम सिखाते हैं, वो एक परमानेंट मार्कर आता है, पता है ना? तो ये परमानेंट मार्कर हाथ पे लगाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने वो परमानेंट मार्कर हाथ पे लगाया, फिर हमने उनको सिखाया कि देखो ये है पाप जो हम सबके अंदर है। फिर उनको हम सिखाते हैं कि चलो इसको मिटाओ। तो बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, तो नहीं मिटता है। मैं बोलता हूँ बाजू वाले की मदद लो, बाजू वाला भी उसके हाथ पे घसता है तो भी नहीं मिटता है। मैं बोलता हूँ सामने जो टीचर है उसको बुला के उसकी मदद लो, वो भी घिसते हैं तो भी नहीं मिटता है। तो हम सीखते हैं कि पाप जो हमारे अंदर है वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा हमारे जिंदगी से जाएगा नहीं। फिर हम उनको एक दूसरा कागज देते हैं जिसके अंदर एक केमिकल लगा होता है, वो केमिकल हाथ पे लगाते हैं और तुरंत वो मार्कर का दाग हट जाता है। हम बताते हैं कि ये खुदा है जो हमारे जीवन में आया और उसने हमारे दाग को मिटा दिया। आप समझो, फिर हम देखते हैं कि वो जो पेपर था वो पूरा कालापन उस पेपर के ऊपर आ गया है। तो ये दिखाते हैं कि यीशु ने पूरा का पूरा हमारा पाप अपने सर पे लिया ताकि हम लोग साफ हो जाएं और हमारी जगह पे उसको सजा मिले। इसीलिए एक खुदा को जो हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए आता है, अगर उसके अंदर खुद के अंदर ही ये प्रॉब्लम है तो वो हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? कोरोना टाइम का एक स्टोरी याद आ रहा है। एक बार एक भाई को कोरोना हो गया, मैंने बोला भाई डॉक्टर को दिखा क्या? तो बोला हाँ आज शाम को ही दिखा के आता हूँ। शाम को गया, आया, मैंने अगले दिन पूछा, बोला यार दिखा क्या यार? बोला यार गया तो था लेकिन मैं वापस आ गया, मैं गया ही नहीं। बोला क्यों, क्या हुआ? मैं बोला गया, डॉक्टर ही खुद ही इतना जोर जोर से खांस रहा था, मेरे को लगा इसी को ही कोरोना है, ये मेरे को ना लगा दे, मेरे को नहीं हो, तो मैं वापस आ गया। अब समझे कि जो ठीक करने आ रहा है वो बीमार नहीं होना चाहिए, वो डॉक्टर ही होना चाहिए। तो वैसे ही जब अवतार आए तो वो खुद पाप में गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसलिए एक अवतार को पाप रहित होना चाहिए। दूसरी बात, अवतार को पाप रहित क्यों होना चाहिए? अगर अवतार खुद ही पापी है तो मेरा न्याय कैसे करेगा? आप समझे? अगर मैं खुद ही तंबाकू खाता हूं तो मैं ये भैया को समझाऊंगा यार भैया भैया देखो यार तंबाकू नहीं खाने का, तो ये मन में क्या विचारेंगे? भैया खुद तो आप खा रहे हो यार और मेरे को सलाह देते हो बड़ी बड़ी, आप बोलो आप नहीं खाओ। तो ये ईश्वर हम सबका न्याय करने वाला है,
हम एक दिन यहाँ से खत्म होके ऊपर जब उसके न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो वो हमारे पाप का न्याय करेगा, हमने जो किए हैं। तो खुद अगर निष्पापी होगा तो ही तो न्याय करेगा, नहीं तो हम तो इतने होशियार हैं, हम बोले आपने भी तो किया है, बोलेंगे कि नहीं? तमा भी कहे दादा आने ऐसा मत इल्जाम दाणो। तो इसीलिए एक अवतार को पाप रहित होना चाहिए, दो कारण की वजह से। नंबर एक वो दूसरों को कैसे बचाएगा, और नंबर 2 वो न्याय कैसे करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है यीशु के बारे में, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई, और ना ही उसके मुख से कोई छल की बात निकली, उसने कोई पाप नहीं किया। अरे पाप किया मतलब पाप तो हमारे विचारों में भी होता है, विचार में भी उसने पाप नहीं किया। इतना सही जीवन उसने जी के आदर्श दिखाया। इब्रानी में लिखा है क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वह ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति न रख सके, उसे हर प्रकार से वैसे ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वह सर्वदा पाप रहित रहा। हम लोग बहाना बनाते हैं, भैया ये तकलीफ आ गई थी, ये समस्या आ गई थी, उस टाइम पे और कुछ सूझा ही नहीं, मैंने ये चोरी करनी पड़ी, मेरे घर में बच्चे भूखे थे, मेरे ऊपर ये दबाव था, मेरे ऊपर ये प्रेशर था। अरे भाई प्रभु का वचन कहता है भाई मेरे ऊपर भी हर प्रकार का प्रेशर था, फिर भी मैंने पाप नहीं किया, ऐसा जी के दिखाया है। तुम भी ऐसा जी सकते हो। आमीन। इसलिए एक अवतार क्या पाप कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। अवतार को पाप रहित होना चाहिए।